हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे मैथ्स के मूक टेस्ट 3 की। आई होप आपने 1 और 2 सॉल्व कर लिया होगा। तो आज मैं फिर से एक बार सामने नहीं आ पाऊंगा। बाकी आज फिर से हम 25 क्वेश्चन करेंगे और आपको बताना है वीडियो के एंड में कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। बाकी आज का सेफ स्कोर है 15+, यानी कि आपको आज सेफ स्कोर 15+ है, राइट। तो आपको आज 15+ किसी भी हाल में करना है, क्योंकि आज का लेवल ईजी टू मॉडरेट है, यानी क्वेश्चंस बहुत ही कठिन नहीं है, क्वेश्चंस आसान से मॉडरेट लेवल के हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लॉग से है, कह रहा है व्हाट इज वैल्यू ऑफ लॉग वाई, इतना इतना, यानी कि आपको इसकी वैल्यू बतानी, राइट। तो आई थिंक आप सभी ने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ रखी होगी। तो पावर आप सभी को पता है कि आगे आ जाती है, राइट। तो पावर चलिए आगे आ जाएगी। तो 5×2×3 और ये देखो log x अपान वाई है, तो इसको हम log x अपान log y लिख सकते हैं, राइट। मैंने देखो वहाँ पर log नहीं लिखा है। बाकी ये देखो log y है, बेस में x है, तो इसको हम log y अपान log x लिख सकते हैं, राइट। और इसकी वैल्यू देखो 1 हो जाएगी, तो ये दोनों कट जाएंगे, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा 5×2=10 और 10×3=30। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो सेट से है। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट देन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, यानी कि आपको बताना है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी। तो आपके देखो ऑप्शंस कुछ इस प्रकार के हैं। तो बेसिकली इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो चलो देखो, मान लीजिए ये कोई सेट ए है, ठीक है, और ये सेट बी है, राइट। ये सेट बी बेसिकली थोड़ा बड़ा हो गई, चलो छोटा कर लेते हैं। देखो ये सेट बी है, राइट, और आपका ये हो गया यूनियन सेट, ये आपका हो गया यूनियन सेट, राइट। तो ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है। आपसे कह रहा है कि आपको बताना है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी। देखो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको निकालना है ए और ए इंटरसेक्शन बी का पूरा निकालना है, राइट। देखो आपका ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ये देखो पूरा पार्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपके क्लियर हो गया होगा, ये आपका यूनियन सेट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ट्रिग्नोमेट्री से कह रहा है कि 1 - sin स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है। तो इसको थोड़ा आप देख लो कि मतलब क्वेश्चन बोल क्या रहा है। देखो 1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और आपको पता है कि इसकी वैल्यू होती 1/cos स्क्वायर थीटा, राइट। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/cos स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों कट जाएगा, इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। थोड़ा आज फास्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कह रहा सम ऑफ रूट्स इफ सम ऑफ रूट्स इज -1 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/6 देन इक्वेशन इज, यानी कि आपसे हिंदी में कह रहा है कि यदि मूलों का योग -1 है और उनके व्युत्क्रम का योग 1/6 है, यानी कि मैं आपको लिख के बता दे रहा हूं, मूलों का योग देखो बोल रहा है 1 है, यानी कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 है, और उनके रेसिप्रोकल यानी कि 1/α + 1/बीटा इज इक्वल टू 1/6 है। तो कह रहे हैं आपसे इक्वेशन क्या होगी। तो बेसिकली आप सभी को पता है कि आपको पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा अल्फा + बीटा अपान अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/6। आपको पता है यहाँ पर देखो -1 है, देखो इसकी वैल्यू -1, तो यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू -6 मिल जाएगी, राइट। अल्फा बीटा की वैल्यू -6 मिल जाएगी। तो आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है इक्वेशन, वो होता है x², फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी -1, तो ये प्लस हो जाएगा +1 और प्लस अल्फा इंटू बीटा, लेकिन ये देखो माइनस में, राइट। तो ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको भी मेरे साथ सॉल्व करते चलना है। देखो अगला क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का कह रहा है कि इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन इतना इक्वल टू क्या होगा। तो बेसिकली आप सभी को देखो हिंदी में बता दे रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा है कि यदि ओमेगा कोई काल्पनिक घनमूल है, ठीक है, इकाई का काल्पनिक घनमूल है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बेसिकली आप सभी को पता है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, राइट। तो हम 1 + ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हम लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। तो ये हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। आप सभी को पता है कि पावर ऑड है, तो ये माइनस में आएगा, तो -128 हो जाएगा। और इसमें जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 14, और ओमेगा की पावर 14 यानी हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा करेक्ट है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लूँ।
हाँ, ऑप्शन नंबर डी है। अगला बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन सीरीज से है, कह रहा है कि अगर किसी एपी का एनुआ पद 3 + n/4 है तो उस एपी के प्रथम 105 पदों का योग क्या होगा। हिंदी में देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर किसी एपी का एनुआ पद 3n+4 है तो उस एपी के प्रथम 105 पदों का योग क्या होगा। बेसिकली चलिए इसमें हम पहले ए फाइंड करते हैं फिर डी फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पर जब पहला पद रखेंगे तो यहाँ पर ए = हो जाएगा, देखो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 4/4 यानी कि a = 1 हो जाएगा, राइट। और जब हम इस एपी का दूसरा पद निकालेंगे तो सेकंड टर्म हो जाएगा t2 = हो जाएगा, यहाँ पर देखो 2 रखेंगे तो हो जाएगा 3 + 2 यानी कि 5/4 और इधर हो जाएगा a + d, राइट। तो a की वैल्यू 1 है और d हो जाएगा, तो इस a को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो d की वैल्यू यहाँ निकल आएगी 1/4, ठीक है। d की वैल्यू निकल आएगी 1/4 और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप सभी को पता है कि n टर्म के सम यानी कि n पदों के योग का फार्मूला होता है n/2, तो 105/2 और 2a, तो 2a की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, प्लस n-1 यानी कि 104 × d यानी कि बटे में हो जाएगा 4, राइट। तो इस ये 26 कट के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 105/2 × 28, राइट। अब आप इसको सॉल्व कर लो, इसकी वैल्यू आ जाएगी लगभग 1470, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो फिर से आज बाइनोमियल थ्योरम से है। क्वेश्चन कह रहा है 10c1 + 10c3 + 10c5 + 10c7 + 10c9 की वैल्यू क्या है। तो देखो जो मॉक टेस्ट 1 था मैंने उसमें आपको बता रखा था कि अगर देखो बेसिकली आप सभी को पता है कि 10c0 से लेकर अगर ये 10c10 तक होता, ठीक है, 10c10 तक होता तो इसकी वैल्यू होती 2^10, राइट। लेकिन मैंने आपसे बता रखा है कि अगर सिर्फ ऑड टर्म आए या सिर्फ इवन टर्म आए, राइट, सिर्फ ऑड टर्म आए या सिर्फ इवन टर्म आए तो इसकी वैल्यू, इसका फार्मूला हो जाता है 2^n-1, तो 2^10-1 यानी कि 2^9। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, राइट। अगर इसी की जगह पे ये दिया होता, मान लो इसी की जगह पर अगर कोई सीरीज आपकी कुछ इस प्रकार है, आपको थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ, मान लो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चल रहा है, ठीक है, और जो मतलब वहाँ पर पूरा 0 से लेकर n तक है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो इनवर्स से कह रहा है tan 1/2 + tan 1/3 = क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि इसका फार्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा tan 1/2 + 1/3/1 - 1/6, राइट। इसको आगे सॉल्व करते तो हो जाएगा 5/6/5/6, ये कट के 1 आ जाएगा और tan 1 मतलब कि हो जाएगा आपका π/4, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन मैट्रिक्स है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कि ये कोई मैट्रिक्स है और mod A = 125, तो आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी। तो बेसिकली पहले चलो हम mod A की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो mod A = क्या हो जाएगा, mod A = हो जाएगा 5, राइट, क्योंकि देखो 125 की पावर 1/3 करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, राइट, क्योंकि देखो यहाँ पर इसका क्यूब दिया था। तो mod A = हो गया 5। अब देखो हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, तो इधर mod A = हो जाएगा α² - 2 और mod की वैल्यू कितनी है 5, राइट। तो यहाँ 5 रख देंगे, इधर α² - 2 हो जाएगा। तो सॉरी यहाँ पर ये 4 होगा, α² देखो ये 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा ना, तो α² हो जाएगा 5 + 4, राइट, तो ये हो जाएगा 9। तो α हो जाएगा 3 ± 3। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन डिटरमिनेंट से काफ़ी आसान क्वेश्चन है और आई थिंक इसको आपने पहले भी सॉल्व कर रखा होगा। तो बेसिकली देखो हम यहाँ पर देखो हम C1 में से C2 घटा देंगे और C2 में से C3 घटा देंगे, ठीक है। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर जब घटाएंगे तो हो जाएगा 0, ठीक है, ये भी हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, ये फिर से हो जाएगा x, ये हो जाएगा -x, ये हो जाएगा 1, ये 0 हो जाएगा, राइट, ये हो जाएगा माइनस का y और ये 1 + y, राइट। अब इसको चलो हम एक बार पसार कर देते हैं। देखो यहाँ पर ये दोनों 0 हैं, यहाँ पर सिर्फ ये बचा है, राइट। तो इसको जब छिपाएंगे हम तो ये हो जाएगा -xy और ये देखो 0 हो जाएगा, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते देखो अगला क्वेश्चन PNC से है। आपसे कह रहा है कि अगर इतना बराबर इतना है तो आपको R की वैल्यू बतानी है। तो बेसिकली आप सभी को इसकी प्रॉपर्टी पता है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाता है। देखो हम हो जाएगा 3R + R + 3 = 15, तो यहाँ पर 4R = हो जाएगा 12, तो R = हो जाएगा 3।
तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन किससे है, स्ट्रेट लाइन से है। कह रहा है आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के बीच कोण बताना है, यानी कि आपको इन दोनों रेखाओं के बीच का आपको एंगल यानी कि कोण बताना है। तो बेसिकली देखो पहले हम m1 निकालते हैं, इसकी स्लोप m1 इज इक्वल टू हो जाएगी -1 और इसकी स्लोप m2 इज इक्वल टू हो जाएगी 1, राइट। अब देखो यार m1 डॉट m2 करेंगे तो यहाँ पर देखो हमें -1 मिल रहा है, राइट। और m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1 तभी मिलता है जब दोनों रेखाएं परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत होती है। तो यहाँ पर दोनों रेखाओं के बीच कोण कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आई थिंक मैंने इसको पहले भी सॉल्व करवा दिया है। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर इक्वेशन इतना वेयर a does not equal to 0 to represent a circle the required condition will be, यानी कि आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो इक्वेशन ये सर्किल प्रेजेंट करेगी, इनमें से कौन सी इक्वेशन यानी कि इनमें से कौन सी परिस्थिति यानी कि होगी तो ये एक सर्कल को शो करेगा। तो बेसिकली आप सभी को पता है कि इनमें से कौन सी कंडीशन शो करेगी तो ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप सभी को पता है कि एक सर्किल का फार्मूला क्या, एक सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, आप सभी को पता है ना कि होता है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2hy प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर h वाला टर्म एक्स्ट्रा है, राइट। तो यहाँ यानी कि हमें यहाँ पर चाहिए h इज इक्वल टू 0। और देखो यहाँ पर देखो a b भी दे रखा है और आप सबने पढ़ रखा है कि x और y का जो गुणांक है कोफिशिएंट आपस में बराबर होना चाहिए, यानी कि x का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए y का कोफिशिएंट। तो यानी कि हमें a बराबर b भी होना चाहिए। तो इनमें से कौन सी कंडीशन है, देखो ऑप्शन नंबर सी में हमारी कंडीशन मिली, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो फिर से है, क्वेश्चन नंबर 14 है। कह रहा है द सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस ऑफ अ पॉइंट ऑन द इलिप्स इतना इज इक्वल टू इज। तो यानी कि आपसे बोल रहा है कि देखो आप सभी को पता है कि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि b ग्रेटर देन a है, राइट। और अगर b ग्रेटर देन a है तो यहाँ पर इसका फार्मूला हो जाएगा 2b। अगर यहाँ पर a ग्रेटर देन b होता तो फार्मूला होता 2a, राइट। तो 2 और देखो b की वैल्यू हो जाएगी 3, तो 2 3 6। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर b करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो डोमेन से है। कह रहा है इफ fx इज इक्वल टू इतना, तो आपको f की डोमेन बतानी है। तो बेसिकली आप सभी को पता है कि cos x यानी कि x बिलोंग करता है 1 से लेकर -1 के बीच, राइट। तो यहाँ पर देखो दे रखा है 3x - 1, तो यहाँ पर ये -1 से 1 के बीच बिलोंग करेगा। तो हमें देखो यहाँ पर x चाहिए, राइट। तो हम दोनों साइड में -1 ऐड कर देंगे, ठीक है। मैं कलर थोड़ा चेंज कर ले रहा हूँ। हम देखो दोनों साइड -1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा, इधर साइड हो जाएगा, सॉरी हम दोनों साइड 1 ऐड करेंगे ना, ताकि ये यहाँ पर जो है ये 0 बन जाए, राइट। तो हम देखो सभी साइड 1 ऐड करते हैं तो ये 0 हो जाएगा और इधर ये 2 हो जाएगा, राइट। और देखो हम दोनों साइड 3 से यानी कि 3 से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो ये देखो 0/3 2/3। अब देखो यहाँ पर आपका x बन गया, राइट। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 0,2/3 और ये हो जाएगा बंद कोष्टक, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखो ऑप्शन नंबर ए और बी सेम है लेकिन इसमें देखो सिर्फ कोष्टक का अंतर, राइट, ब्रैकेट का अंतर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन लिमिट से है और ये देखो एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि अगर साइन x अपान x है और लिमिट एक्सटेंस टू इनफाइनाइट है तो इसकी वैल्यू 0 होती है। लेकिन अगर यही लिमिट अगर अभी यही लिमिट 0 होती तो इसकी वैल्यू 1 होती, राइट। लेकिन यहाँ पर देखो लिमिट इनफाइनाइट है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो फिर से एक बार डिफरेंशिएशन से है। आपसे कह रहा है कि y इक्वल टू इतना है तो dy/dx आपको बताना है। देखो मैंने आपसे मॉक टेस्ट 1 में या 2 में बता रखा है, ये फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का। देखो यार आप ऐसे फार्मूला से याद कर लो, इससे क्या होना आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। बेसिकली अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो आप यहाँ पर x की जगह पर tan थीटा रख दोगे, राइट। तो ये बन जाएगा cos 2 थीटा, ये बन जाएगा cos 2 थीटा और बाहर है sin इनवर्स x, राइट, sin इनवर्स। तो जब इसको आप साइन में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा साइन π/2 - 2 थीटा और बाहर भी साइन है, राइट, साइन वर्स। तो दोनों कट जाएगा तो ये π/2 - 2 थीटा बचेगा और हमने x इज इक्वल टू माना था tan थीटा। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x, राइट, tan इनवर्स x। तो यहाँ पर देखो ये थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा
tan इनवर्स x। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो ये 0 बन जाएगा और ये आपका हो जाएगा -2/1 + x², राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखो यार बेसिकली आसान शब्दों में कहूँ तो ये जो फार्मूला ये -2 tan इनवर्स x का फार्मूला है। तो इसका जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो -2/1 + x² बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा इफ y इक्वल टू इतना है तो इसका y इक्वल टू इतने की मिनिमम वैल्यू होगी अगर x इक्वल टू क्या होगा। तो बेसिकली ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, आपको सिर्फ इसे एक बार डिफरेंशिएट करने पर इसका आंसर मिल जाएगा जहाँ तक मुझे दिख रहा है। चलो इसे एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा -250/x²। अगर हमें इसकी मिनिमम वैल्यू प्राप्त करनी तो हमें देखो इसके इज इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, राइट। तो देखो हम इधर 0 रख देते हैं। तो अब देखो इसको चलो सॉल्व करते हैं। तो ये देखो ये इधर इसे हम देखो इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 250/x², राइट। तो x³ इक्वल टू मिल जाएगा 125, यानी कि आपको x इज इक्वल टू मिल जाएगा 5। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आपको अब इससे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन इंटीग्रेशन से कह रहा है व्हाट इज इतना sec⁻n x tan x dx इक्वल टू, आपको इसकी वैल्यू बताना है। बेसिकली क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब दिख रहा है लेकिन चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर हमें एक सेक को इससे बाहर निकाल लेना है। तो ये निकल जाएगा जब एक सेक, तो ये हो जाएगा sec⁻n-1 x इंटू sec x tan x, राइट। इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो जब आप sec x इक्वल टू टी मानोगे, जब आप इसके बराबर t मानोगे तो sec x इंटू tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, राइट। तो एक तरीके से आपको t⁻n-1 dt को इंटीग्रेट करना है। तो देखो यार जब आप t⁻n-1 को इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा t⁻n/n, राइट। और t की जगह क्या है, sec, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। आपको बेसिकली यहाँ पर एक सेक को बाहर निकाल लेना है। तो एक सेक को बाहर निकाल लोगे तो ये sec⁻n-1 बचेगा और इधर हो जाएगा sec x इंटू tan x, और आई थिंक आप अब इसे कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से है। कह रहा है y इक्वल टू इतना, तो dy/dt इज इक्वल टू क्या होगा। तो बेसिकली आप इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो dy/dt इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 √t² - 1, और t स्क्वायर का आप करोगे तो हो जाएगा 2t, राइट। तो 2 और 2 कट जाएगा तो ये बचेगा t/t² - 1 और √। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो फिर से एक बार डिफिनेट इंटीग्रल से है। कह रहा है आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो आप सभी को पता है ये किसका फार्मूला 1/a tan इनवर्स x/a का, राइट। क्योंकि ये देखो 2 का स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 1/2 tan इनवर्स ये हो जाएगा x/2, राइट। और इसकी लिमिट कितनी है, 2 से लेकर 0 तक है, राइट। जब आप यहाँ पर 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1, तो ये बन जाएगा π/4, राइट। तो 1/2 π/4 और 0 देखो 0 हो जाएगा, राइट। तो इसका आंसर बन जाएगा π/8। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो एक बार, ये डिफरेंशियल इक्वेशन से कह रहा है कि आपको उन सभी सर्कल की डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है जिनके केंद्र मूल बिंदु हैं। आपको उन सभी सर्कल की डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी जिनके केंद्र मूल बिंदु है। तो बेसिकली आपको फार्मूला पता है कि सर्कल का फार्मूला क्या होता है, जिनके केंद्र मूल बिंदु होते हैं उसका फार्मूला होता है x² + y² इज इक्वल टू r², राइट। अब आपको इसे डिफ्रेंशिएट करना है तो हो जाएगा 2x + 2y dy/dx इज इक्वल टू 0। तो देखो यार ये 2 कॉमन लेंगे, ये इधर आकर 0 हो जाएगा तो ये बचेगा x + y dy/dx, राइट। तो इस x को हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा -x, और ये देखो y अब इसके देखो डिवाइड में आ जाएगा तो ये जाएगा अपान y और इधर हो जाएगा dy/dx। तो आपका ये बन गया आंसर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखो अगला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से आए। ये कह रहा है कि देखो ये कह रहा है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 एसेस। यानी कि देखो आसान शब्दों में हिंदी में बोलूँ तो ये बोल रहा है कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी से 2 पत्ते बिना विस्थापन के निकाले जाते हैं, तो उन दोनों पत्तों की इक्का होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्का होने की प्रायिकता क्या है। तो देखो यार आप सभी को पता है कि हर एक ताश के पत्ते में 4 इक्का होता है, राइट। यानी कि जो इक्का मेन वाला होता है वो देखो 4 होता है,
सॉरी यार, इक्का 4 ही होता है, मैंने गलत बोल दिया। देखो इक्का आप सभी को पता है 4 होता है, राइट। तो आप सभी को पता है कि 4 इक्कों में से 2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4c2, और देखो 52 में से 2 पत्ते निकाल रहे हैं तो ये जाएगा 52c2। तो ये हो जाएगा 4 क्रॉस 3 अपान 52 क्रॉस 51। इसको सॉल्व कर देखो, ये हो जाएगा आपका 13, या हो जाएगा 17, राइट। तो इसका आंसर देखो बन जाएगा 1/2 ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो, वेक्टर से कह रहा है कि अगर ए और बी परपेंडिकुलर हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, राइट। तो आप सभी को पता है कि अगर ए बी परपेंडिकुलर है तो थीटा की वैल्यू कितनी होती, π/2 होती है, राइट यार। तो देखो चलो सॉल्व करते हैं हम। देखो आपका क्वेश्चन ये है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, देखो वेक्टर ही रहेगा, राइट, वेक्टर रहेगा, प्लस हो जाएगा 2ab, राइट। ये और देखो इनके बीच का कोण कितना है, π/2, यानी कि देखो अगर हम चाहें तो वेक्टर हटा दें हम, अगर हम वेक्टर हटाएंगे तो हो जाएगा 2ab cos, और थीटा कितना है, π/2 है, राइट। तो ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर इतना ही बचेगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखो अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन 3D से है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पॉइंट 234 की XY प्लेन से डिस्टेंस कितनी है, पॉइंट 234 की XY प्लेन से डिस्टेंस कितनी है। देखो XY प्लेन बोल रहा है, 0.2 है, 3 है, 4 है, राइट। कहाँ से बोल रहा है, XY प्लेन्स बोल रहा है, राइट। तो हम देखो यार XY को छिपा देंगे तो आपका केवल 4 बचेगा, तो यहाँ आपका 4 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहे 25 क्वेश्चन आज का मॉक टेस्ट। आई थिंक आप सभी क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे, तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर करना मत भूलना। बाकी आपके 25 में से कितने सही हुए आपको ये बताना है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।